कानपुर में इंसान की जिजीविषा और डॉक्टरी की कला जब एक साथ मिलती है तो चमत्कार होते हैं। ऐसा ही एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है जहां पेट के आर पार घुसे धारदार हथियार के साथ जिंदगी और मौत से जूझ रहे एक युवक को कानपुर के डॉक्टर ने नया जीवन दिया है। कन्नौज जिले के एक गांव में हुए भीषण हादसे से शिकार हुए युवक का केशव नगर स्थित केशव हॉस्पिटल में अत्यंत जटिल ऑपरेशन कर सुरक्षित बचा लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कन्नौज निवासी विशाल पुत्र शिशुपाल यादव अपने गांव के एक हादसे का शिकार हो गया। हादसा इतना विषम था कि एक बेहद धारदार हथियार उनके पेट को चीरते हुए आर पार हो गया। हथियार पेट में धंसते ही युवक चीख पड़ा, जिसे सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। दृश्य इतना भयानक था कि ग्रामीण के हाथ पैर फूल गए और गांव में अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय विशाल के पिता शिशुपाल यादव किसी सिलसिले के शहर से बाहर थे और घटना की सूचना मिलते ही बदहवास मां विनीता बिना देर किए ग्रामीणों की मदद से गंभीर रूप से घायल बेटे को तत्काल तिरवा स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, जहां तिरवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने जब युवक की हालत देखी तो स्थिति संवेदनशील और जोखिम को देखते हुए असमर्थ जाहिर कर दिया। अब बेटे की जान बचाने का संकट खड़ा हो गया। बिना समय गंवाए मां विनीता और रिश्तेदार विशाल को तुरंत कानपुर के केशव नगर स्थित केशव हॉस्पिटल पहुंचे। अस्पताल पहुंचते ही इमरजेंसी वार्ड तैनात डॉक्टर ब्रिजेश यादव और उनकी वरिष्ठ मेडिकल टीम ने मरीज की स्थिति का तुरंत आकलन किया और अत्यधिक रक्तस्राव और पेट के अंदरूनी महत्वपूर्ण अंगों ऑर्गन्स के कटने का भारी खतरा बना हुआ था। वहीं डॉक्टर ब्रिजेश ने बिना एक पल का समय व्यर्थ किए तुरंत परिजनों की सहमति ली और मरीज के ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया। लगभग 4 घंटे चली सर्जरी के बाद वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर ब्रिजेश यादव ने पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि यह एक बेहद संवेदनशील और हाई रिस्क जोखिम भर केस था। सफल ऑपरेशन के बाद जब मरीज विशाल के खतरे से बाहर घोषित किया गया तो अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल खुशी और राहत में बदल गया। पिता शिशुपाल यादव और मां विनीता अपने बेटे को सुरक्षित देख अपने आंसू नहीं रोक पाए और डॉक्टर ब्रिजेश यादव और संपूर्ण अस्पताल प्रबंधन की ओर से हृदय से धन्यवाद देते हुए माता पिता ने डॉक्टर ब्रिजेश यादव का हृदय से आभार व्यक्त किया। फिलहाल मरीज विशाल की स्थिति स्थिर बनी हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में रिकवर कर रहे हैं। डॉक्टर से तो यहाँ पहले तो फोन से संपर्क किया था, उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब आप लेके आइए। फिर यहाँ आने के बाद में यहाँ ऑफिस में हमने डॉक्टर ने सब उनसे संपर्क किया, जैसा कुछ था वैसा हमने बोल दिया कि मतलब आप कीजिए, हमारा बच्चा तो हम उम्मीद पे नहीं लाए, आगे भगवान की मर्जी है। तो क्या किया फिर डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने तो बहुत कुछ कर दिया सर, क्या कहा? पूरा मतलब हमारे बच्चे की जान ही बच गई। नहीं उम्मीद तो नहीं थी किसी कीमत पर, ना कोई चांस थे। टाइम भी ओवर हो चुका था, करीब 9-10 घंटे हो गए थे। यहाँ 12-12:30 बजे लेकर वहाँ पाए थे। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? डॉक्टर साहब के लिए तो हम पूरी जिंदगी भर उनके आभारी रहेंगे जब तक हमारा बच्चा है। उन्हीं की देन है जो हमारे बच्चे की जिंदगी हमारे साथ अब रह पाएगा। नहीं हम तो अपने बच्चे से कोई उम्मीद नहीं रखे थे कि दोबारा हम अपने साथ घर ले जाएंगे। ये 31 जुलाई और 1 अगस्त की नाइट में करीब इस हॉस्पिटल में 11 बजे के आसपास एडमिशन हुआ है और इनको पूरी की पूरी जो लाठी वो ये छत से गिरे होंगे तो उसमें वो पूरी की पूरी लाठी एब्डोमेन से पियर्स करते हुए और पूरा राइट चेस्ट तक आ गई थी। सबसे पहले ये हुआ कि हमारे पास वीडियो आया कि ये इस हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हुआ, बोला एडमिट कर लिया जाए। जो यहाँ डॉक्टर्स थे उनका एडमिट कर लिया जाए सर, ऐसा ऐसा। हमने कहा आप एडमिट करिए। एडमिट करने के बाद में फिर तुरंत आया तो इन्वेस्टिगेशन तब तक हो गए थे सारे और ये हुआ कि इस मरीज़ का ऑपरेशन ही एक संभव है। और इस बीच में
ये भी बोल दिया था यहाँ के आईसीयू स्टाफ को और डॉक्टर्स को कि इनका जो है जो और लाठी एक्सेस है वो आप काट दीजिए ग्राइंडर से, जिससे ये लाठी हिले वगैरह नहीं तो और ज़्यादा डैमेज ना करे। तो पहले तो ग्राइंडर से ये लाठी का पार्ट काट दिया गया। इसके बाद ऑपरेशन की प्लानिंग हुई, तो इनमें इसके घर वालों का जो था, इस बच्चे के घर वाले हर तरीके से तैयार थे और उन्होंने पूरा एश्योरेंस दिया, डॉक्टर साहब ये केस करिए, और मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि हमारा बच्चा इस दुनिया में है नहीं। तो जब इस तरह के घर वाले सारे कोऑपरेटिव होते हैं, फिर पूरा हॉस्पिटल स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर्स, बेहोशी की टीम और हमारी टीम, ये सारे ये एश्योर था कि ये ऑपरेशन करना ही है। और ये भी मेरे को पता था कि बहुत मेजर ऑपरेशन है और बहुत सारा मेजर डैमेज भी इस लाठी ने किया होगा, क्योंकि पूरा एब्डोमेन जब पियर्स करते हुए कोई भी चीज़ चेस्ट तक पहुँचेगी तो एब्डोमिनल ऑर्गन्स, खासकर लीवर, पेंक्रियाज, इंटेस्टाइन, इसके बाद डायफ्राम के बाद लंग के बाद ये स्किन में, राइट एक्जिला के स्किन में आ गया। तो मैंने राइट एक्जिला को क्या बोलते हैं, राइट शोल्डर के नीचे ही जस्ट आ गया था लाठी का पार्ट। तो धीरे धीरे करके ये सारा किया गया कि आईसीडी भी की गई, जितना हल्का सा 1 इंच के बाहर निकालते थे, फिर उतना जितना पार्ट डैमेज हुआ होता तो उसको करते थे ऑपरेट, फिर फर्दर 1 इंच किया, फिर ऑपरेट करते। तो इस तरह कर करके ये करीब 2-2.5 घंटे में सारी चीज़ें करते हुए, ऑपरेट करते हुए और रिपेयर करते हुए बाहर तक आए। फिर इसको लाठी को पूर्ण तरीके से निकाल दिया गया। ये लगभग करीब 1:30 बजे से ऑपरेशन शुरू हुआ था और सुबह करीब 4 बजे के आसपास, ये 4 साढ़े 4 रहे होंगे, ये ऑपरेशन हो गया था। और इसके बाद भी इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। तो पूरा यहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ, स्पेशली ये डायरेक्शंस थे कि इस मरीज़ को हर हाल में पूरा एम्फेसिस देके सब लोगों को प्रॉपर रहना है, क्योंकि ये मरीज़ कई ऑर्गन डैमेज हुए हैं तो ये मल्टी ऑर्गन फेलियर में ना जाए। तो आईसीयू का स्टाफ, यहाँ का डॉक्टर, सपोर्टिंग स्टाफ, यहाँ का मैनेजमेंट, ये सारा का सारा बहुत अच्छे मन से फिर लगे रहे, क्योंकि इनके अटेंडेंट घर के अच्छे हैं। और ये ऑपरेशन आज सक्सेसफुल हुआ, हमको दिखाने आए, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या कहना चाहेंगे, सर्जन्स ऑफ सोसाइटी ने भी इसकी काफ़ी सराहना की सब? हाँ, ये मैंने 1 अगस्त को जो सर्जन सोसाइटी है कानपुर की, उसमें करीब 150 सर्जन कानपुर, लखनऊ और अगल बगल जिलों के जुड़े हुए हैं, उसमें पूरा ये डाला था। तो बहुत सारे हमारे सीनियर सर्जन, जूनियर सर्जन की तरफ से बहुत अप्रिसिएशन मिला और काफ़ी बधाइयाँ हमारे पास आई हैं, इंडिविजुअली भी आई हैं और ग्रुप में तो आया ही आया है। इस तरीके के ऑपरेशन पहले बताए कुछ डॉक्टरों ने कई साल पहले किए तो उसको? हाँ, वो डॉक्टर भार्गव साहब हैं जो रिटायर हो गए, पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, हमारे गुरुजी हैं। उन्होंने मैसेज लिख के डाला था, बोले इस तरह का ऑपरेशन एक उन्होंने 1994 में किया था, तो तब मेरे को जानकारी हुई।